नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जो उच्च स्तरीय शिक्षा के संस्थान हैं उनके लिए अब एक खबर है कि 31 जुलाई के बाद उन्हें खुलने की अनुमति जो है वो मिल सकती है। कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके तहत 31 जुलाई 2021 के बाद जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि उच्च स्तरीय जो शिक्षा है वो फेज्ड मैनर में खुल सकते हैं और उसके लिए जो वैक्सीनेशन है स्टाफ की या स्टूडेंट्स की वो एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन ये एक इशारा है कि अब 31 तारीख के बाद जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हो सकता है कि आपके 11th 12th स्टैंडर्ड भी शामिल हो और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी हों, तो वो फेज्ड मैनर में खुल सकती हैं, उन्हें इसकी अनुमति मिल सकती है। मैं आपको ये पॉइंट पढ़कर सुनाता हूँ। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में बी कंसिडर्ड फॉर फेज्ड रीओपनिंग फॉर ऑन साइट लर्निंग आफ्टर 31 जुलाई 2021 सब्जेक्टेड टू द वैक्सीनेशन स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ। यानी कि ऑन साइट लर्निंग के लिए जो है वो अब इन्हें अनुमति मिल सकती है। हाल फिलहाल 31 तक तो बिल्कुल अनुमति नहीं है कि आप ऑन साइट जो है वो किसी भी प्रकार से क्लासेस या लर्निंग आप नहीं करवा सकते। लेकिन अब आज एक और आदेश आया है और इस आदेश में सिर्फ इस एक पॉइंट के अलावा कुछ खास नहीं है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी हो, और वो यही है कि 31 जुलाई के बाद ये पूरी संभावना है कि वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ऑन साइट लर्निंग में शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी कि इन उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों को जो है वो अब फेज्ड मैनर में खुलने की अनुमति जो है वो मिल सकती है और उनके लिए मिल सकती है। वही स्टाफ आएगा जो वैक्सीनेटेड होगा और वही स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें आपकी 11वीं और 12वीं कक्षा भी शामिल हो सकती है। और दूसरा, द पब्लिक एंड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू सीक पर्सनल अटेंडेंस ऑफ लिमिटेड वैक्सीनेटेड स्टाफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। यानी कि जो प्रशासनिक काम है उनके लिए अब पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अपने स्टाफ को जो है वो स्कूल में बुला सकता है। द पब्लिक एंड द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर परमिटेड टू सीक पर्सनल अटेंडेंस ऑफ लिमिटेड स्टाफ। हालांकि पूरा स्टाफ नहीं बुला सकता, लेकिन इसमें क्या है कि अब लिमिटेड स्टाफ में एग्जैक्ट स्ट्रेंथ जो है वो क्या है वो कोई मेंशन नहीं है। तो ऐसे में जो वैक्सीनेटेड स्टाफ है उसे अब स्कूल में बुलाया जा सकता है, लेकिन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस अभी यहाँ पर इनको लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग प्रोसेस की अनुमति नहीं है। लेकिन स्टाफ को बुलाने की, वैक्सीनेटेड स्टाफ को बुलाने की जो परमिशन है वो इन्हें यहाँ पर दी गई है। और दूसरा, 31 जुलाई के बाद जो उच्च शिक्षा संस्थान है वो ऑन साइट जो लर्निंग है वो फेज्ड मैनर में, यानी कि एकदम से सभी को नहीं बुला सकते, लेकिन फेज्ड रीओपनिंग जो है वो उनकी 31 के बाद हो सकती है वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट के लिए। और ये दोनों पॉइंट इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद 31 के बाद आपके जो शिक्षा संस्थान हैं वो धीरे धीरे जो है वो पुनः खुलना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक और इसमें अहम बात है, लेकिन वो उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि मैं आपको बताता हूँ कि 6 बजे भी मार्केट जो है वो खुल सकती है 19 और 20 तारीख को। और ये स्पेशल जो पावर है ये डीसी को दी गई है ताकि 19 और 20 तारीख को जो रश वहाँ पर होता है तो वो रश ना हो। उस दिन शायद ईद की वजह से ये संभावना है कि रश वहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर में अलाउ शॉप्स एज पर अबव ऑर्डर टू ओपन एट 6 AM इंस्टेड ऑफ 7 AM टू अवॉइड रश ऑन 19th and 20th ऑफ जुलाई एज पर देयर असेसमेंट। तो इस दौरान तो ईद का ही जो फेस्टिवल है वो आ रहा है, तो शायद इसलिए 1 घंटा पहले दुकानें खोलने के लिए भी इन्होंने यहाँ पर छूट दी होगी। बहरहाल इसका कोई ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो आम आदमी पर है नहीं, लेकिन जो पॉइंट्स यहाँ पर गौर करने वाले हैं वो ये है कि 31 जुलाई के बाद शिक्षा संस्थान जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये आदेश इस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन केवल वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट ही जो है वो इस प्रक्रिया में अब जो है वो भाग ले सकेंगे। यानी कि अगर ऑन साइट लर्निंग शुरू होती है तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो इसके लिए मैंडेटरी है। तो बाकी इसके अलावा जो इसमें और पॉइंट्स हैं वो
यही है कि जो टेस्टिंग वगैरह है उस पर फोकस किया जाएगा। डीसी से कहा गया है कि आप टेस्टिंग करिए। जो एनएचएम है उससे भी कहा गया है कि वो पूरा टाइप जो है वो तमाम डिपार्टमेंट के साथ रखे और पंचायत लेवल मैपिंग करे। और बाकी की चीज़ें यही हैं कि कोविड जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करना है और उसको लेकर मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जाएगी और जो इसे फॉलो नहीं करेगा उस पर एक्शन होगा। यानी कि वही पुरानी बातें हैं। इस आदेश में कुछ नया नहीं है, केवल इस इशारे के कि 31 जुलाई के बाद आपके उच्च जो शिक्षा संस्थान हैं वो ऑन साइट यानी कि फिज़िकल क्लासेस जो है वहाँ पर शुरू हो सकती हैं, लेकिन वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स के साथ। और दूसरा, आपके जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब अपने वैक्सीनेटेड स्टाफ को प्रशासनिक कामकाज के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज के लिए जो है वो स्कूल में बुला सकते हैं। लिमिटेड स्टाफ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें स्ट्रेंथ कितनी है और कितना लिमिटेड स्टाफ है वो मेंशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने स्टाफ को जो है वो बुला सकते हैं। इससे पहले इस प्रकार की परमिशंस नहीं थी। तो यही कुछ आदेश है। बाकी जो पुराना आदेश है, जो पुरानी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो अभी जस की तस रहेंगी, क्योंकि इसमें पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि देर आर अनइवन ट्रेंड्स ऑफ पॉजिटिव केसेस, यानी कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसका अनइवन ट्रेंड है। और अनइवन से मतलब ये है कि कभी एकदम से नीचे आ जाते हैं और कभी मामले बढ़ जाते हैं। अगर आप आउटर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, रियासी की या राजौरी की, तो वहाँ पर कभी कभी मामलों में सर्ज जो है वो देखने को मिलता है, कभी मामले शून्य हो जाते हैं। ये जो अनइवन ट्रेंड है इसे अभी सरकार जो है ये कंसिडर कर रही है और तीसरी वेव भी कहीं ना कहीं जहन में ज़रूर है। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में रखते हुए हाल फिलहाल जो पिछला ऑर्डर है जो कि एक्सटेंशन पर है, तो वही ऑर्डर अभी फर्दर एक्सटेंडेड रहेगा नेक्स्ट ऑर्डर तक। लेकिन आज रविवार जो आदेश आया है तो उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ नहीं बदला है। केवल एक इशारा है कि 31 जुलाई के बाद आपके उच्च स्तरीय जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑन साइट लर्निंग के लिए वैक्सीनेटेड स्टाफ और वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स के साथ इन अ फेज्ड मैनर जो है वो दोबारा खुल सकते हैं। नमस्कार।